सवाल और जवाब में खुश आमदीद। दिलचस्प मालूमात और नई वीडियोस से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्या कुर्बानी के जानवर में अकीका का हिस्सा डाला जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि ईद उल अजहा के मौके पर एक ही बड़े जानवर में कुर्बानी के साथ साथ अकीका की नियत करना शरन कैसा है? अक्सर लोग परेशान होते हैं कि अगर गाय में 5 हिस्से कुर्बानी के हों तो क्या बाकी 2 हिस्सों में अकीका किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम दारुल अफ्ता जामिया बनोरी टाउन के मुस्तनद फतवे की रोशनी में इस अहम मसले की मुकम्मल वजाहत करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें एक ऐसी खास बात है जो आपके इल्म में इजाफा करेगी। कुर्बानी का सीजन आते ही जहनों में ये सवाल गर्दिश करने लगता है कि जिन बच्चों का अकीका अब तक नहीं हो सका, क्या उनका हक अदा करने का ये बेहतरीन मौका है? आम तौर पर बड़े जानवर यानी गाय या ऊंट में 7 हिस्से होते हैं। अब फर्ज करें कि एक खानदान के 5 अफराद अपनी वाजिब कुर्बानी कर रहे हैं और 2 हिस्से बच गए हैं। असल सवाल और शरई हुक्म। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन 2 हिस्सों को अकीका की नियत से मुख्तस करना जायज़ है? जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन के फतवा नंबर 144611101886 के मुताबिक सूरत मसूला में अगर बड़े जानवर में कुछ हिस्से कुर्बानी के हों और कुछ अकीका के, तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। आपकी कुर्बानी भी दुरुस्त होगी और अकीका भी अदा हो जाएगा। फ़क़ाह इस्लामी की रोशनी में दलील। इस हुक्म की बुनियाद फ़क़ाह हनफी की मशहूर किताब फताविया शामी पर है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स कुर्बानी के जानवर में अपने बच्चे की तरफ से अकीका की नियत करे तो ये जायज़ है, क्योंकि अकीका भी अल्लाह की नेमत पर शुक्रगुजारी और तकर्रुब इलाही का एक जरिया है। यानी नियत का खालिस होना और अल्लाह की राह में खून बहाना ही असल मकसद है, चाहे वो कुर्बानी की सूरत में हो या अकीका की सूरत में। यहाँ एक बात गौर तलब है, अकीका और कुर्बानी दोनों ही इबादत है, इसलिए बड़े जानवर में हिस्सा लेते वक्त ये याद रखें कि तमाम शुरका की नियत तकर्रुब यानी अल्लाह की खुशनुदी होनी चाहिए। अगर किसी एक शरीक की नियत महज गोश्त हासिल करना हुई तो फिर किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए जब आप अकीका का हिस्सा शामिल करें तो इसे खालिस इबादत समझकर करें। खुलासा ये है कि आप इत्मीनान के साथ एक ही गाय में 5 हिस्से कुर्बानी और 2 हिस्से अकीका के रख सकते हैं। उम्मीद है कि इस वजाहत से आपकी उलझन दूर हो गई होगी। दीन की ऐसी ही मुस्तनद मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मसले से आगाह हो सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। किसी भी सवाल की सूरत में कमेंट करें, हम इस पर नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।